नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, डेली बेसिस की तरह आज भी पोर्टफोलियो लाल निशान में गई है। बस फर्क इतना है कि आज इंडेक्स भी लाल निशान में चली गया है। आज भारतीय बाजार में शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद दिन के दौरान लगातार बाजार गिरता ही चला गया। आज ज्यादा पेन था रेगुलर डेज के मुकाबले देखा जाए तो। रेगुलरली क्या था कि इंडेक्स में सपोर्ट रहता था तो थोड़ी बहुत बाइंग का फिगर आ जाता था, बट आज तो ऐसा लगा कि फुल फ्लेज सेलिंग हुई है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा निफ्टी का हाल। 25,046 के लेवल्स पे निफ्टी क्लोजिंग देता हुआ दिखाए। करीब 0.25% की गिरावट है। सेंसेक्स भी 0.2% नीचे था। बैंक निफ्टी 0.4% गिरकर बंद हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम देखिए मिड कैप इंडेक्स में, यहां पे आपके लिए 0.1% की गिरावट थी। स्मॉल कैप इंडेक्स आधा परसेंट नीचे था। निफ्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग खराब नहीं हुआ है। मैंने कल रात आप सभी के साथ डिस्कस किया, मैंने मॉर्निंग में आप सभी के साथ डिस्कस किया कि 25,000 के नीचे अगर निफ्टी 1 पॉइंट निकलेगा तो 1 पॉइंट गिरा मानना। उससे पहले अगर निफ्टी 50 पॉइंट गिर भी जाएगा ना तो भी उसे नेगेटिव मत मानना। मतलब कि 25 कल की क्लोजिंग के हिसाब से 25,070 के हिसाब से अगर 50 पॉइंट गिर भी जाए, 25,020 पे बंद हो जाए, तो भी उसे नेगेटिव मत मानना। तो कल 25,100 के करीब की क्लोजिंग थी दोस्तों, इसीलिए आज 62 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। तो 25,046 का हमें भाव दिख रहा है। तो ये लेवल्स के हिसाब से कोई दिक्कत का विषय नहीं बना। आज एग्जैक्टली जो रेंज आपके साथ शेयर करी थी वही रेंज में हमें बाजार घूमता हुआ दिखा है। 25,000 से 25,200 नीचे 25,008 का लो है, 25,192 का हाई है। तो एग्जैक्टली दोनों इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट किया और दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स की रिस्पेक्ट करी और वापस से बीच में बंद हो गया। अब आगे क्या? तो आगे को लेकर मेरा स्टिल व्यू सेम है। 25,000 जब तक ब्रेक नहीं होगा तेजी के लिए प्ले करेंगे और ऊपर की कोशिश करेंगे कि ऊपर में ब्रेकआउट आएगा। आज जिस हिसाब से बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाए, लग रहा है कि सेलिंग हुई है और डेटा नेगेटिव आ सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि डेटा किसका नेगेटिव आएगा, कितना नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आएगा भी या नहीं आएगा। ये सारे सवाल हैं जो हमें शाम को ही जवाब मिलेगा इनका। मार्केट ब्रेथ काफी खराब थी आज। 912 शेयर्स पॉजिटिव थे एनएससी पे, जिसके सामने 1726 स्टॉक्स नेगेटिव थे। तो एक बढ़ने वाले के सामने करीब 2 गिरने वाले थे। ये तो एनएससी का हाल था। बट बीएससी की तो भाई साहब ऐसी स्थिति थी आज की एक बढ़ने वाले के सामने करीब 6 गिरने वाले शेयर्स हैं। बहुत ही खराब मूड माहौल था बाजार का आज। 2 आईपीओ लिस्ट हुए। ओम फ्राइट ने तो पूरी तरीके से दिल दिमाग पैसा सब तोड़ दिया इन्वेस्टर्स का। 36% नीचे इशू प्राइस के ये स्टॉक बंद हुआ है आज। एडवांस की बात करी जाए, एडवांस एग्रो लाइफ की, तो ये लिस्ट तो आपके लिए 14% ऊपर हुआ था, लेकिन लिस्टिंग के बाद 5% गिरकर 108 रुपए पे लिस्ट हुआ। बंद होता हुआ दिखाए। करीब 8% के लिस्टिंग गेन इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए, बट कोई लिस्टिंग गेन को बुक नहीं कर पाया होगा क्योंकि लोअर सर्किट लग गया स्टॉक में और लोअर सर्किट पे शेयर बिकता ही नहीं है। तो दोनों, एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही इश्यूज ने आज निराश किया है निवेशकों को। सेक्टर ऑफ द डे क्या ही बताऊं, एक ही सेक्टर था जो हरे में था, वो आईटी था, बाकी सब लाल है। तो सेक्टर ऑफ द डे तो चुनने वाली तो बात ही नहीं थी। यहाँ ऐसा सवाल था जिसका जवाब सब दे पा रहे हैं। आईटी में 1.5% की तेजी थी और बाकी सब लाल था। आईटी की बात करी जाए तो परसिस्टेंट, ओएफएसएस एंड एम्फेसिस, इन 3 स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए, बाकी सब तेजी में हरे निशान में थे आज। बाकी सेक्टर्स की बात करी जाए सब गिरे। सबसे ज्यादा गिरा रियल एस्टेट, 1.8% की गिरावट। मीडिया 1.7% डाउन। ऑटो 1.5% नीचे। एनर्जी 1% नीचे। मिड कैप सिलेक्ट, पीएसयू बैंक्स और निफ्टी फार्मा 0.8% डाउन। वहीं एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज आधा परसेंट नीचे। बैंक निफ्टी में 0.4% की गिरावट और मेटल्स में 0.2% की गिरावट। तो चारों तरफ आप देख सकते हो नेगेटिव मूड माहौल था आज। टॉप गेनर्स की बात करें तो आईटीआई का शेयर बढ़िया कर रहा था 10% ऊपर। हॉस्पिटल स्टॉक्स में तेजी कंटिन्यू है कहीं ना कहीं। एस्टर डीएम 5.5% ऊपर। सोनाटा सॉफ्टवेयर 5%। आरबीएल बैंक और टाइटन ये भी आपके लिए तेजी में थे। गिरावट में था आरएचआई मैग्नस सीटा करीब 6% नीचे। आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल 5.5% नीचे। केन्स टेक्नोलॉजीज 5.25% नीचे। अनंतराज 5% नीचे। एनएलसी इंडिया 4.5% नीचे। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लीड करा आज आईटीआई ने। करीब 2563 करोड़ का सौदा हुआ इसमें। सेकंड टाटा इन्वेस्टमेंट करीब 1689 करोड़ का टर्नओवर। टाइटन 1610 करोड़ का टर्नओवर।
HDFC बैंक में 1550 करोड़ और नेटवेब में करीब 1383 करोड़ का टर्नओवर आपको देखने को मिला है। निफ्टी से 15 स्टॉक्स पॉजिटिव थे। टाइटन टॉप गेनर था, फॉलोड बाय इन्फोसिस, TCS, SCL टेक। 35 शेयर्स नेगेटिव थे, इनफैक्ट 34 नेगेटिव थे। L&T बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया है। 34 में जो टॉप लूजर था वो टाटा मोटर्स, M&M, जियो फाइनेंशियल और BEL आपको देखने को मिले हैं। कल से दोस्तों रिजल्ट सीजन फुल फ्लेज एक्शन में आ जाएगा, जहां पे TCS अपने नतीजे पेश करेगा। उसके बाद टाटा LXI के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे, GM ब्रेवरीज वगैरह के भी नतीजे आने हैं, तो इन सबको भी हमें क्लोजली वॉच करना होगा। और रिजल्ट से पहले IT स्टॉक्स में आपको तेजी भी आज देखने को मिली है। पोर्टफोलियो एक बार फिर से पूरी तरीके से धड़ाम हो गई है। देखते हैं भाई साहब बाजार कब तक और परेशान करता है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।